नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार ओपनिंग में हिचकोले खाने लग गया। वैसी कॉन्फिडेंस की कमी थी। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था शुरुआती सत्र में 60 से 70 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे तो हुआ नहीं, सपाट ओपनिंग हुई, लेकिन संभल नहीं पा रहे थे दिन के दौरान। ये तो जाते जाते बाल बाल बच गए। सपोर्ट जोन से एकदम से खरीदारी आ गई। आखिरी 1 घंटे का खेल बाजार में पॉजिटिव साइड पे हो गया, इसलिए बच गए, नहीं तो आज बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। पिछले हफ्ते के लोगों को काटने जा रहे थे, बिल्कुल डॉट वहीं से ही रिवर्सल आया है। ओपनिंग आज निफ्टी की 19,659 के लेवल पे हुई। 19,695 के हाई तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ये दिन भर लेवल्स दिखाई नहीं दिए। फिसल पट्टी शुरू 19,563 के लेवल का लो लगा दिया। निफ्टी पे 19,646 के लेवल की क्लोजिंग आई है। जाते जाते बच गए। 13 पॉइंट्स की गिरावट आपको दिखाई देगी। दिन के दौरान निचले स्तरों से संभलते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक 211 पॉइंट साफ हो गया, 45,468 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 66,160 के लेवल पे बंद हुआ, 106 अंक गवाकर। एडवांस डिक्लाइन 26 शेयर्स हरे निशान में, 24 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, एक बिना बदलाव के। लेकिन निफ्टी गेनर्स पे आज नंबर आ गया पावर स्टॉक्स का। दोनों ही कंपनियां जो चढ़ी हैं निफ्टी पे, जो शेयर्स चढ़े हैं वो है पावर। एनटीपीसी लगभग 4.25% चढ़ा है। पावर ग्रिड 3% ज्यादा चढ़ गया। अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, एमएनएम, इन स्टॉक्स में 1.5% से 2.5% की चाल बनी और अपोलो हॉस्पिटल जाते जाते करिश्माई चाल दिखा गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच था। निफ्टी लूजर्स पे बजाज फिनसर्व का नंबर आया, 2% ढेर हो गया, रिजल्ट्स इंपैक्ट था। एचडीएफसी बैंक बाजार पर दबाव डाल रहा था, 2% के करीब टूटा। बीपीसीएल, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक 1.25% से 1.5% के आसपास टूटे। एफएनओ गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को पाएंगे आप। 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी, ₹1.25 प्रति शेयर का डिविडेंड। स्टॉक निचले स्तरों से तेज हुआ, 6.5% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा टाटा ग्रुप की कंपनियां, टाटा पावर, टाटा केमिकल 5.25% से 6.25% के आसपास चढ़े। एलआईसी हाउसिंग 4% चढ़ गया और एनटीपीसी 4% रिजल्ट से पहले चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में लाल पाथ लैब्स 5% ढेर हो गया। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंशियल, नतीजों का इंपैक्ट था, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, पिटाई हो गई, शेयर की 4% नीचे बंद हुआ। एचपीसीएल 4% टूटा है। आईओसी, ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दबाव में थी आज ओएमसी कंपनियां। आज पावर प्ले हुआ मार्केट में। असल एक्शन तो पावर स्टॉक्स में ही था। करंट दौड़ गया पावर कंपनियों में। टाटा पावर 6.5% उछला, टोरेंट पावर 6.25% उछला, एनटीपीसी लगभग 4.25% के आसपास का रिटर्न दे गया और पावर ग्रिड 3% चढ़ता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रेस्टीज का नंबर आ गया, 7.5% ऊपर चढ़ा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 4.5% चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा और आज भी 2.5% चढ़ गया। लोधा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स मजबूत थे। एफएमसीजी में मैरिको 3.5% ऊपर, कोलगेट 2.5% चढ़ा है। मैकडॉवल, डाबर, यूबीएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स तेज थे। तो डिफेंसिव मोड में साफ पता लग रहा था मार्केट है, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है ट्रेडर्स। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टॉक्स में इप्का लैब, अपोलो हॉस्पिटल, सिंजीन, एबॉट, डॉक्टर रेड्डी, मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी। ऑयल एंड गैस प्ले में कहीं खुशी कहीं गम, जिसमें गुजरात गैस, पेट्रोनेट, एमजीएल जैसे स्टॉक्स तो चढ़ गए। कैस्ट्रॉल, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सपोर्ट कर रहे थे आज बाजार को। 1% से 2% के आसपास की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में बनी, लेकिन जो गिरावट थी वो थी एचपीसीएल और बीपीसीएल, आज दबाव में थे। आईटी स्टॉक्स दबाव में थे। एम्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक 1.25% के आसपास टूटे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स पर भी आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन था। देखो बाजार तो वैसे ही कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मिड कैप्स में अभी भी एक्शन है। आज नंबर आया इंटेलेक्ट डिजाइन का, 20% तेज हो गया ये स्टॉक। लॉयड स्टील 10% चढ़ गया। गोडफ्रे फिलिप्स पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है, आज भी 8.5% की तेजी पकड़े हुए था। एनसीसी तेज हो गया था आज, 7.5% ऊपर। एलेंबिक फार्मा 6.5% चढ़ा है। एसडब्ल्यू सोलार और जेके टायर 6% चढ़ते हुए नजर आए। गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं फिर मिड कैप्स में। जिंदल 100 12% ढेर हो गया, बाजार का बहुत पसंदीदा शेयर है, आज टूट गया। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 8.25% टूटा है। जेके लक्ष्मी 7.5% टूटा है। रेलटेल 6% टूट गया। एलजी ब्रदर्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन और ब्लू डार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स आज दबाव में दिखाई दिए। यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज बंद हो गया है। बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं, 37 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। प्राइस बैंड 285 से 300 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। अच्छी लिस्टिंग उम्मीद है जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 490 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, 196.55 करोड़ रुपए का ओएफएस था। बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा, देखिए 4 हफ्तों से लगातार चढ़ रहे थे तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा ब्रेक लग गया। यह हफ्ता प्रॉफिट बुकिंग के नाम रहा। अच्छा, किस्मत से आज बहुत ही तगड़े लेवल पे पहुंच गए थे। एक सपोर्ट जोन था, बस 1 पॉइंट से रह गया। जाते जाते बाजार पिछले हफ्ते को लो को तोड़ रहा था, लेकिन वहीं से ही हमने देखा कि एकदम से खरीदारी आ गई। तो ये लो, हफ्ते का लो, पिछले हफ्ते का लो बच गया आज। बस अगर इसके नीचे क्लोज हो जाते तो फिर तो टेक्निकल सेटअप भी बिगड़ जाता। अभी भी उम्मीद कायम है।
19,562.95 का पिछले हफ्ते का लो था, उसको नहीं तोड़ा है। अगस्त सीरीज ये समझ में आ गया कि आसान तो नहीं रहने वाली। पहला दिन ही हिचकोले खा लिए मार्केट ने, चाहे रोल ओवर फिगर्स जैसे मर्जी हो, लेकिन भारी होकर गए हैं हम रोल ओवर। हमारे जो इस बार ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस एक तो वो बहुत ज़्यादा, और रोल ओवर 84% के तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाजार अभी ऊपर स्तरों पर स्टेबल नहीं है। एफआईएस की उतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं दिख रही। कैश मार्केट पे भी बड़ी तगड़ी बिकवाली कल के सत्र में हुई थी। अब देखते हैं आने वाले समय के लिए फिगर्स कैसे पैन आउट होते हैं, लेकिन अभी एफआईएस बहुत बड़ा दाव नहीं लगा रहे हैं। ये नीचे से खरीदारी दोबारा लौटेगी, लेकिन देखते हैं क्या वो लोअर लेवल्स टेस्ट करेगा बाजार, या फिर इन्हीं स्तरों पर टाइम निकालेगा। एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी, कंसोलिडेट होगा मार्केट। फिलहाल डिफेंसिव मोड पे है, तो डिफेंसिव सेक्टर्स एकदम से तूल पकड़ते हुए नजर आएंगे। और आज तो अचानक से पावर सेक्टर में एकदम से करंट दौड़ गया था। ऑटो बिक्री आंकड़े जुलाई के अगले हफ्ते जो है वो फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, मारुति, टाइटन, एमएनएम, भारती, आयशर मोटर, ल्यूपिन, सन फार्मा, एसबीआई, सबके नतीजे अगले हफ्ते। पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा, अच्छा अदानी ग्रुप की तो कई कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते, तो ये सब फोकस में रहने वाले हैं। जब तक 19,550 के लेवल को बचाए रखेंगे तब तक जोश रहेगा। निचले स्तरों से खरीदारी आएगी, हर बार सपोर्ट लेवल से ब्रेकआउट तो भूल जाओ। तो निचले स्तरों से खरीदारी आएगी और बाजार इन स्तरों पर स्टेबल हो जाए तो बहुत बढ़िया। अभी तो पिछले कुछ 2-3 दिनों से ऊपरी स्तरों पर दबाव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से एग्जैक्टली वो लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। मार्केट का आउटलुक जो कि बाजार खुलने से पहले ही आपको मिल जाता है एक न्यूज़लेटर के जरिए। उस न्यूज़लेटर में इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, निफ्टी और निफ्टी बैंक का इंपॉर्टेंट पुट कॉल रेशियो, निफ्टी का पूरा ऑप्शंस एनालिसिस, और साथ ही साथ इंडेक्स स्पेसिफिक एफआईएस किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं मार्केट पे, कितनी लॉन्ग पोजीशंस है। ये बता दूं कि इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशंस भी घटाई हैं एफआईएस ने, तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है मार्केट में। इसलिए हम कह रहे हैं कि कंसोलिडेट होगी मार्केट। अगर आपको सारा डेटा चाहिए और वो भी बाजार ओपनिंग से पहले, तो मिलता है आपको बिस्तक के कम्युनिटी पेज पर शेयर हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए होता है। बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स यूट्यूब पे लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शो में कनेक्ट हो सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो मार्केट पे, कोई भी सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। प्लैटिनम प्लान अगर आपने ले लिया तो वो तो हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, उसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स, रिसर्च हाउसेज, और साथ साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में एक्चुअल ट्रेड पोजीशंस बनाते कैसे हैं। ऑप्शंस डेटा को भी आप समझना सीखेंगे, एक वेबिनार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और साथ साथ फंडामेंटल तरीके से भी बाजार को आंकना सीखेंगे, लेकिन वो सिर्फ बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे। और स्पेशल क्लासरूम्स, लेक्चर्स, वेबिनार्स उसके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि एक्सेसिबल होंगे सिर्फ प्लैटिनम क्लाइंट्स के लिए। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स। एक बार इस पूरे प्लान को एक बार पढ़ लीजिए, और जो भी प्लान आपको समझ में आता हो और पसंद हो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केट में एक बार फिर कहूँगा कि थोड़ी टेंशन तो हुई है हायर लेवल पे, सरेंडर नहीं किया है। डेटा इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, रिजल्ट सीजन का ही इम्पैक्ट इस समय चल रहा है मार्केट पे, और मार्केट थोड़े हिचकोले खाएगा, दो तरफा चाल दिखाएगा। तो पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए एज अ ट्रेडर, लेकिन अगर नीचे चला जाता है बाजार तो फिर बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।